इसी परंपरा के संवाहक अनंत विभूषित डेराबस्सी से पधारे परम पूज्य श्री साहेब जी, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूज्य अस्थवीर कोटि के संत, विद्वता और पांडित्य के धनी, मूर्धन्य मनीषी, परम पूज्य श्री त्यागी साहेब जी एवं जितने भी यहाँ संत पधारे हुए हैं, सभी पूज्य आदरणीय, वंदनीय, अभिनंदन करने योग्य सभी संत गुरुजन, अनन्य निष्ठा और अनुराग से पधारे हुए सभी भक्त वत्सल सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु जागो साहेब के इस पावन भूमि में आप सभी का पावन दर्शन कर, वंदन कर, अभिनंदन कर, स्वागत कर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। जीवन में अनेक ऐसे विषय हैं जो अत्यंत चिंत्य हैं, विचारणीय हैं, मार्मिक हैं। उन सारे विषयों का विशद विवेचन संत गुरुजन अपने अनुभव, अपने अध्ययन, मनन, चिंतन के आधार पर इस सत्संग सभा में व्यक्त करते हैं। आप उससे कितना लाभान्वित होते हैं, अपने जीवन और व्यक्तित्व का कितना रूपांतरण करते हैं, कितना परिवर्तन करते हैं, ये आपका विषय है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मन में एक पीड़ा की अनुभूति हो रही है। परसों से ही बहुत सारे लोग आए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि काशी एक ऐसी भूमि है जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है। इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय मनीषा के जितने मूर्धन्य विद्वान हुए हैं, संत हुए हैं, चिंतक हुए हैं, फिलासफर हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, उन सब का संबंध किसी न किसी रूप में काशी से रहा है। बुद्ध, महावीर, बड़ी लंबी श्रृंखला है, संभव नहीं है उसकी चर्चा। ऐसी पवित्र भूमि पर आकर के भी अपना मूल्यवान बेशकीमती समय निकाल कर आए हैं श्रावक लोग। लेकिन सब लोग काशी में घूम रहे हैं, कुछ लोग धर्मशाले में सोए हुए हैं। लगता है कि आज ही उन्हें समय मिला है सोने का। कबीर साहब की एक साखी है, कबीर सूता क्या करे, जागी जपो मुरार, एक दिना है सोना, लंबी पांव पसार। बड़े अद्भुत वचन हैं। यह पुनीत घड़ी, ये पावन घड़ी, ये दुर्लभ संयोग, इतने सारे लोगों का संयोग, यह एक अद्भुत संगम है, विचारों का संगम। और भारतीय चिंतन परंपरा में इसे बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। विश्व में जो भारत का आदर होता है, सम्मान होता है, वो इसी कारण होता है। इस पर अनेक विचार हैं। उतना सारगर्भित और उतना ऊंचाई का मैं विचार नहीं रखना चाहूंगा। अनेक सरल हृदय के साधक यहाँ पहुंचे हुए हैं। दुनिया में बुद्धिज्म, महावीर का दर्शन, वेदों का चिंतन और आध्यात्म का जो सार तत्व है, उपनिषद, उसके ऋषि इसी देश के और इसी महान भूमि पर अवतरित हुए थे।
जिन्होंने जो ज्ञान दिया उससे आज पूरा विश्व आलोकित है। और मुझे लगता है कि हम लोग इतना प्रवचन सुनते हैं आजकल मोबाइल में कि प्रवचन की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। यह एक औपचारिकता मात्र रह गया है। इसीलिए इसके गंभीरता पर आज चिंतन करने की आवश्यकता है। एक गहन विषय है बंधुओं। जीवन अल्प है, थोड़ा है, दुख से आवृत है। संसार के सारे प्राणी सुख की चाहना के लिए संसार में सारे यत्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे सुख न उतना ही स्वप्नवत है। जिन जिन प्राणी पदार्थों की इच्छा होती है, कामना होती है, सब प्राप्त हो जाने के बाद भी मनुष्य के मन की जो पीड़ा है, वो द्विगुणता है, जो व्यग्रता है, जो व्यथा है, जो पीड़ा है, वेदना है, उसका कहीं समाधान नहीं दिखाई देता। क्या कारण है? कबीर साहब के इस साखी पर मनन करें। मध्यकाल में कहा था, जब भारत का चिंतन अपने बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया तो उसने अपनी अच्छा अर्थवत्ता खो दी। ब्राह्मण धर्म ने धर्म की व्यवस्था को इतना कठिन बना दिया कि कुछ मुट्ठी भर लोग ही धर्म कर्म कांड का मतलब समझ सके। ऐसा गुमराह कर दिया गया। इस मृतलोक का प्राणी निष्प्रयोजन सारा कर्म कांड करता है, स्वर्ग जाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, भगवान के लोक में रहने के लिए, उसके समीप रहने के लिए, अनंत काल तक उसी के पास रहने के लिए। इतना पीड़ित है, सब कुछ पाया है पागल मनुष्य, इससे संतुष्ट नहीं है। इतना सुंदर जीवन है, इतने सुंदर जगत में जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त है। प्रकृति अद्भुत छटा बिखेर रही है, लेकिन फिर भी उस सुंदर संयोग में, उस सुंदर व्यवस्था में, उस पवित्र व्यवस्था में अपने जीवन को नरक बना दिया है। क्योंकि वो तथ्य समझता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए जगाते हैं। उन सारे विषयों पर चर्चा करना संभव नहीं है, इसलिए उन दुरूह से दुरूह, कठिन से कठिन विषय को सदगुरु कबीर साहब ने एक नया आयाम दिया, जन साधारण को समझने लायक को विषय बनाया। अध्यात्म क्या है? देश में धर्म की बहुत चर्चा है, सारे लोग धार्मिक हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धार्मिक नहीं है। ईसा, मूसा, मोहम्मद, जरथुस्त्र, ताओ, कन्फ्यूशियस, नबियों का हजारों मार्ग है, और सभी मार्ग में स्वर्ग जाने की बड़ी सुंदर परिकल्पना है। यज्ञ कर दो, दान कर दो, पूजा पाठ कर दो। मुझे अभी बड़ा दुख हुआ, मेरे बड़े क्लोज व्यक्ति थे, उनका पोता बीमार पड़ गया भयंकर, और उनके पुत्र श्री अध्यापक हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। बेटे की स्थिति बिगड़ने लगी। कुछ अध्यापकों ने उन्हें सलाह दिया कि आप कुछ तांत्रिकों से संपर्क करें। तंत्र विद्या में इतनी शक्ति है कि बढ़िया से तंत्र मंत्र के साथ पूजा पाठ कर दिया जाए तो आपका बच्चा जीवित हो जाएगा। ये भी कब की घटना है? जब बच्चे का शरीरांत हो गया था। उनके शिक्षक मंडली ने कहा कि अब डॉक्टरों पर भरोसा उठ गया, अब तांत्रिकों से पूजा पाठ कराइए। बच्चे को 6 घंटे रख करके तांत्रिकों ने पूजा किया। कितना बड़ा विभ्रम है, भ्रांति है इस हमारे बीच। सत्य को कैसे समझेंगे? जीवन में सत्य का साक्षात्कार कैसे होगा? जीवन में सत्य का बोध कैसे होगा? आए तो 99% ऐसे लोग हैं जिनके मन में भावना बड़ी प्रबलतम रूप में घर कर गई है कि सावन में हम बैजनाथ धाम चले गए, दर्शन कर लिए, जल चढ़ा दिए,
सारा धर्म का उद्घाटन होगा हमारे अंदर। हम परम धार्मिक हैं। धर्म एक ऐसा गूढ़ विषय है कि धर्म के बिना जीवन में शाश्वत शांति असंभव है। इसलिए भारतीय मनीषा क्या दुनिया के दार्शनिकों ने धर्म पर बड़ी चर्चा की है। 6 घंटे के बाद भी नहीं जिला सके। सब लोग रोते कलपते आए, मैं भी गया। उनके पिताजी कहने लगे कि साहब ये तो शाम को 11 बजे ही इसका शरीरांत हो गया था, लेकिन तांत्रिक लोग 51,000 रुपया लिए और 6 घंटा पूजा किए, पाठ किए, लेकिन बच्चा जी नहीं सका। लोग कह रहे हैं बहुत हम लोगों ने ईश्वर से निवेदन किया, प्रार्थना किया, लेकिन सुने नहीं, इसकी आयु क्षीण हो गई थी। हमने कहा सत्य तो कहा, लेकिन लास्ट में कहा, आपको ठगने के बाद कहा। अगर ये सत्य पहले बता दिया था कि आयु क्षीण हो गई थी, एक बार जो चला गया उसके जीने की कोई संभावना नहीं है। मैं क्या कहूं, जो पीएचडी होल्डर हैं, जिनको बुद्धिजीवी कहा जाता है, वही इस देश में अंधकार में टटोल रहे हैं। धर्म और धर्म की मर्यादा नहीं समझ पा रहे हैं। कैसे समझें, सवाल तो ये है। धर्म तब तक नहीं समझ में आ सकता जब तक धर्म को समझने के अनुसार, धर्म को समझने लायक हमारा व्यक्तित्व, हमारा सोच, हमारा चिंतन नहीं बन जाता। धर्म क्या है? आध्यात्म का साधन है। भारत में धर्म किसी पाखंड के रूप में नहीं आयात हुआ। धर्म जिन प्रकल्पों में, धर्म के जो प्रकल्प हैं, नीति, न्याय, सदाचार, पूरे बहुत सारे आयाम है धर्म के, और सत्संग के बिना नहीं समझा जा सकता। अगर आप 100 बार भागवत सुनेंगे तो भी भागवतकार धर्म के प्रसंग, जिससे धर्म समझ में आ जाए, जिससे धर्म का हमारे जीवन में उद्घाटन हो, धर्म के उद्घाटन के बाद जीवन इतना स्थिर हो जाता है, जीवन का जो सारा उहापोह है वो मिट जाता है, प्रकृति के शाश्वत नियमों का बोध हो जाता है, आदमी बिल्कुल तटस्थ हो जाता है, दृष्टा हो जाता है, साक्षी हो जाता है, और जीवन को सही रूप में समझने लगता है। बंधु साहब ने क्या कहा? एक दिना है सोना लंबा पांव पसार। चले गए। अब कोई श्मशान में चिरकाल तक सोया है। आप कभी कल्पना की, इस्लाम में है कि लोग जहां कब्र बनाते हैं, वो कहते हैं फरिश्ते क़यामत के दिन तक उनसे क्या लेते हैं? उनका हिसाब किताब लेते हैं। जरा भी वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है किसी के पास। शरीर के पांचों तत्वों में मिल गए। चेतना इस अपने सारे संस्कारों को लेकर के प्रस्थान कर गई। फिर यहां क्या बचा? कौन हिसाब किताब लेने वाला है? कौन आता है? लेकिन दुनिया में इतना पाखंड है। एक दृष्टांत मुझे याद आ जाता है। एक बहुत बड़े दर्जी थे, इसीलिए बातें समझ में नहीं आती हैं, और आपको थोड़ा आश्वासन प्रिय है। कोई जादू टोना टोटका मंत्र तंत्र झाड़ फूंक ऐसा कर दे, सारा दुख कट जाए, स्वर्ग मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। आदमी इतना भी नहीं समझता कि मिलने वाली जो भी वस्तु है वो सब भौतिक द्रव्य है। भौतिक द्रव्य का जो स्वभाव है वो मिलता है, सब बिछुड़ जाता है। लाख उपाय करो, लाख जतन करो, कोई भी भौतिक द्रव्य आपके पास रह नहीं सकता। निश्चित समय सीमा के बाद उसका वियोग शुभ निश्चित है, स्वाभाविक है। जीवन मिला भौतिक रूप में, जो पार्थिव जीवन है, इसको आप क्यों खराब करते? लोक तृष्णा में, वित्त तृष्णा में एकदम अपवित्र कर डालते हैं। सत्संग बहुत ऊंची चीज है। सत्संग के बिना, मैंने कल भी कहा था कि जीवन के रहस्य को कोई नहीं समझ सकता।
वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस कोई नहीं समझ सकता। और इसीलिए अपने जीवन में इतने ऊंचाई पर पहुंच करके केवल पाप कर्म के सिवा उसके पास कुछ नहीं होता। पुण्य का एक पुंज नहीं होता है, पाप का इतना बड़ा गठरी होती है, महासमुच्चय पाप का। इसलिए ऐसे दुर्लभ जीवन को पा करके भी वो यहां से दरिद्र बन के जाता है। चाहे भौतिक रूप से जितना भी समृद्ध हो, उसके पास अनंत के यात्रा के लिए कोई कलेवर नहीं होता। जनमांत्रों में अनेक लोग प्रश्न उठाते हैं कि एक बार मैं एक आदमी था तो पूछा छत्तीसगढ़ में कि महाराज धान से धान होता है, गेहूं से गेहूं होता है, हाथी से हाथी होता है, गधा से गधा, आदमी से आप लोग कहते हैं 84 में चला जाता है, ये कैसे संभव है? आदमी बड़ा विलक्षण बुद्धि का प्राणी है और अपने बुद्धि का दुरुपयोग केवल करता है, सदुपयोग नहीं करता। हमने कहा हाथी से हाथी का शरीर बनता है, घोड़े से घोड़े का बनता है, लेकिन जो चेतना है वो शाश्वत है, वो किसी कोई बनाता नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं बना हुआ है। वो सारे संस्कारों को ग्रहण करके ही वो शरीर धारण करता है, शरीर छोड़ता है। वो कहीं भी जा सकता है, वो कीड़ा भी हो सकता है, क्योंकि भोग वासना में डूबा हुआ प्राणी कभी संतृप्त नहीं होता और लोक वासना उसे इतना पीड़ित करती है, गुमराह हो जाता है। बंधु, इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कहानी सुने ताकि बात और स्पष्ट हो। बहुत बड़े दर्जी थे, राजा महाराजा बड़े अच्छे लोगों के दर्जी थे, सीते थे। लखनऊ जैसे शहर में रहते थे जहां से हमारे महान साहब आए हैं। वो निजामों की नगरी है उत्तर प्रदेश में, बादशाहों की नगरी है, वहां का वैभव का चर्चा सब जगह है। आप ये भी जानते होंगे कौन नवाब था लखनऊ का, तो इसलिए गिरफ्त हो गया अपने राजमहल में। जब आक्रांता राजा उसे पकड़ा, कहा महाराज इतनी सुरक्षित जगह में और आप महल से बाहर नहीं निकल पाए, मैंने इतना समय दिया। कहा क्या करें महाराज, मेरा जूता पहनाने वाला पहले भाग गया है, इसलिए मैं जाता कहां? मैं राजा महाराजा, अपने से जूता मैं कैसे पहन सकता हूं? ये आदमी की दरिद्रता है। अपनी टट्टी रोज साफ करता है, खुद मेस्तर है, इंतजार करता कोई मेस्तर आएगा तो हमारा मठ साफ करेगा। ये महाभ्रांति, इसलिए तथ्य हमारे समझ में नहीं आता। मैं तो प्रवचन करने की स्थिति में नहीं हूं, घड़ी भी देख रहा हूं, साहब का समय भी हो रहा है। बड़ी विचित्र विडंबना है, इसलिए सत्संग समझ में नहीं आता। सत्संग जिस दिन समझ में आ जाए उसी दिन आप सच्चे साधक, साधना परायण हो जाएंगे। जगत आपके लिए शून्य हो जाएगा। जीवन का उपयोग, जीवन का मूल्य केवल अपने निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए, दुख से आत्यंतिक निवृत्ति के लिए, आवागमन से छुटकारा के लिए करेंगे। मैंने संक्षेप में कहा, हमने कहा ये बात बहुत लंबा है। हाथी से हाथी की शरीर बनती है, उसमें जो प्रकृति द्वारा अंतर्निहित गुण धर्म है, चेतना नहीं बनती, जीव नहीं बनता। इसको पहले आप समझिए। जीव कोई नहीं बना सकता, आज का वैज्ञानिक भी नहीं बना सकता, परखने से बच्चा बच्ची पैदा कर देता है। इसी जब तक प्रकृति के शाश्वत नियमों को, जो सत्तात्मक जगत है जिसकी सत्ता है जड़ और चेतन का, ये अत्यंत गूढ़ बात है। यही समझ जाने के बाद माया मोह का बिल्कुल हास हो जाता है। तो इस्लाम में क्या है, हम लोग चारों धाम करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? हज करने जाते हैं। हज करके आए, वो बहुत बड़े कारीगर थे, लखनऊ में रहते थे। हज करके आए तो एक दिन अपने शिष्यों से कहा देखो अब हम हज करके चले आए, हम हाजी साहब हो गए। एक हमारी बड़ी गंदी आदत है, जीवन भर में राजा महाराजाओं का कपड़ा सिला हूं, चोरी करने की आदत है। अब हमारा हज कहीं अपवित्र न हो जाए, जब मैं कपड़ा काटूं तो वो ध्यान देना। कहे क्या बात है महाराज, आप ऐसी बात कहते हैं? हज करके चले आए। हमारे यहाँ चारों धाम करके लोग चले आते हैं, लेकिन जहां से जाते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं, कोई पुण्य पाते नहीं। इतना अल्पज्ञता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कहे देखो बात ऐसी है,
मैंने आज रात में सपना देखा कि मैं मर गया हूं और मेरी कब्र बनाई जा रही है। लोग कब्र बना के चले आए, वहां खुदा के फरिश्ते आए और मैंने जितना चोरी किया था कपड़ा राजा महाराजाओं का सब हिसाब उनके पास है। और उसने सब हमारे कब्र पर झंडे गाड़ दिया कि नालायक, तुमने इतना चोरी किया है इसलिए कयामत के दिन तक तुम सड़ोगे इसी में। इतनी भयानक भयानक बातें हैं पुराणों में। सब के यहाँ वही दशा है, ईसा के यहाँ, मूसा के यहाँ, मोहम्मद के यहाँ। कुछ विचारकों को छोड़ दिया जाए तो इतनी निराशा है। उस निराशा से कुहासा के बादल तभी छटेंगे जब आपको ऐसा दुर्लभ सत्संग मिलेगा। श्री त्यागी साहब बोले, साहब जी बोले लखनऊ के, मुझे ये अफसोस होता है कि जो भागवत कथा में आनंद आता है वहाँ नाच भी होता है, सत्संग भी बजती है, कभी कभी कथा वाचक भी नाचने लगता है, उसके साथ आप भी नाचने लगते हैं, तो इसलिए वहाँ ज्यादा आनंद आता है। ये नहीं है। सत्संग दुख के निवारण के लिए भागवतकार ने भी लिखा है। भागवत का पहला श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि मैं अपने और संसार के प्राणियों के अंतःकरण के सुख के लिए भागवत कथा लिख रहा हूं। इसमें दुर्लभ प्रसंग है जो त्याग वैराग्य की, उसको श्रवण करके आदमी निर्मोही होगा, अज्ञान को पराभूत करेगा, ज्ञान के शरण में जाएगा। लेकिन धार्मिकों ने प्राणी को अपने व्यवसाय के लिए ऐसा करने नहीं दिया। सत्संग में भी खैरियत है, यहां कोई आपको ठगने का कार्य नहीं करता, निराशा के गर्त में नहीं ले जाता है। तो डर ही देखा, देखो भाई मेरा संस्कार बहुत खराब है, डर तो है, इतनी झंडी लगी थी, जब मैं कल चोरी करूं कपड़ा काटूं तो तुम लोग झंडी 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 चिल्ला देना ताकि हम उस पाप से बच जाए, कम से कम हज करके आए। उसके शिष्यों ने सोचा बड़ा अजीब गरीब बात कर रहे हैं, झंडी झंडी, झंडी झंडी क्या मतलब है? कहे देखो वहां सारी झंडियां हैं, जितना मैं पाप किया हूं सब संकलित है, इसलिए अब कोई अनर्थ ना हो, अब कोई पाप ना हो, इससे बचाना, तुम बचाना। आपको पाप से कौन बचाएगा? बुरे कर्मों से कौन बचाएगा? कौन ईश्वर परमात्मा देवी देवता बैठा जो आपको बचाएगा? आपको तो स्वयं बचना होगा। लेकिन जब तक विवेक के पथ पर नहीं चलेंगे, विवेक के प्रकाश में उसका अनुसंधान नहीं करेंगे, पाप क्या है पुण्य क्या है इसका चिंतन नहीं करेंगे। कभी कभी देखा जाता है कि विचारों के अभाव में पुण्य विचार ही, पुण्य कर्म भी पाप फल देने वाले हो जाते हैं। इसलिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है। अहंकार की कहीं कोई रंच मात्र भी जगह नहीं जीवन में। अब एक दिन जो है मुख्यमंत्री जी का कपड़ा आ गया सीने के लिए, बड़े मुख्यमंत्री थे और उसमें सोने के तार लगे हुए थे, वही सीते थे, उन्हीं के यहाँ कपड़ा काटने के लिए जाता था। सारा दिन सोचते रहे कि बाप रे बाप, जीवन बीत गया, कोई स्वर्ण से सोने के तार का कपड़ा नहीं आया, बनारस का बना हुआ, बनता तो बनारस में है, बनारस का सौभाग्य, सिलाई कहीं होती होगी, सोने के तार बनारस के कपड़ों में ही लगते हैं। आज इसमें जरूर काटेंगे, चाहे जितनी झंडी लगी एक झंडी और लग जाएगी। लेकिन मैंने बड़ी भारी गलती की, मैंने कह दिया अपने शिष्यों से अब तो जरूर पाप मचाएंगे, हमारे हर गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। चेला की बहुत बड़ी भूमिका है गुरु को बचाने के लिए। बंधुओं अब लगे दाएं बाएं करने, कैसे काटें। सब चेले दृष्टि लगाए थे कि आज लगता गुरु जी का मन बिल्कुल ललच गया है, अपने को बचाना मुश्किल हो रहा है, आज कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। सब पैने दृष्टि लगा लिए और वो अपना कैंची लेकर इधर उधर कहाँ मिले टाइम काट दें। जैसे हाथ साफ किए ऐसे करके ढक करके सब चेले चिल्लाने लगे, झंडी झंडी झंडी। कहते हदो नालायक, अरे जैसे इतनी झंडी लगी एक और झंडी लग जाएगी, ये सोने कपड़ा कहाँ मिलेगा? मूर्ख कहेगा, क्या झंडी झंडी लगा रखे हो? एक बात मैंने बता दिया उसी के पीछे पड़ गए हो, हराम खबर कहीं के, नालायक कहीं का। आदमी को कौन बचा सकता? कोई नहीं बचा सकता है पतित होने से। बंधुओं जगने की जरूरत है। धर्म क्या है शाम को मैं इस विषय पर बोलूंगा, साहब जी का भी समय है। हम तो प्रवचन करने की स्थिति में, मैं आपसे निवेदन करूंगा
सब लोग अत्यंत श्रद्धा भाव से आए हैं। एक एक शब्द सुने, एक एक शब्द से एक ऐसी दिशा मिलेगी। अंगुलीमाल तमाम प्रसंग हैं, बड़े बड़े पतित का उद्धार हुआ है, उद्धार ही नहीं हुआ है, अपनी परंपरा में बहुत ऊंचाई पर गए हैं। सत्य को समझने के बाद, जीवन को समझने के बाद, तो ये जो जीवन, ये जो जहां बैठे हैं, ये पुण्य लाभ के लिए है, जीवन को समझने के लिए है। जीवन अल्प है, क्षण भंगुर है, पहले यह समझें। इसलिए एक एक पल को अच्छे प्रयोजनों में लगाकर जीवन को कृतार्थ करें। कभी कभी ऊंची आवाज में मैं कोई बात कह देता हूं, आप सभी लोग श्रावक हैं, नाराज मत होइएगा। हम चाहते हैं आपके समय का सदुपयोग हो। आज जो इतने बड़े बड़े महापुरुष आए, उनको लगे कि यहाँ सुसभ्य सुसंस्कृत लोग बैठे हैं, धर्म श्रवण करने की जिज्ञासा है। इसलिए जो हज करके आए उसका भी मन कहाँ पवित्र होगा जब तक कि वो चिंतन नहीं करेगा, मनन नहीं करेगा, सत्य को सही रूप में समझेगा नहीं। तीर्थ करने से, चारों धाम करने से, हज करने से कोई दिशा नहीं मिलती। सत्संग के एक एक शब्द अमृत स्वरूप हैं, उसे पी करके आप वो अमृत स्वरूप हो जाएं। इसी निवेदन के साथ में अपने विचारों को विराम